हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम पार्ट 3 लेकर उपस्थित हैं। ये है आपका प्रैक्टिस श्रृंखला पार्ट 3, जो कि वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में देखे गए हैं, वो क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का अर्थ क्या है आपको बताना है। वृद्धि का अर्थ क्या है? तो वृद्धि का अर्थ चारों ऑप्शनों को पढ़िए। आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, या फिर केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, या केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, या शारीरिक व मानसिक रूप से बढ़ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो होती है कि आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। वृद्धि और विकास को सबसे पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। वृद्धि और विकास को मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान जरूर दें। देखिए, सबसे पहली चीज़ है वृद्धि। वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है ना। विकास, इसको समझिए। देखिए, शारीरिक रूप से जो वृद्धि होती है, जो दिख रही है मनुष्य के शरीर में, जो दिख रही है, पैरों का बढ़ना, हाथों का ऊंचाई बढ़ना, ये सारी चीज़ दिख रही है, शारीरिक वृद्धि है। और विकास जो होता है, जो मानसिक रूप में होता है ना। किसी कार्य को सीख रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसका ये मानसिक विकास हो रहा है, ये ठीक है। और शारीरिक विकास में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब कि शारीरिक विकास, और विकास यानी कि मानसिक विकास, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो विकास में होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं आपको ऑप्शन देखना है। रचनात्मक और विकासात्मक, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है विनाशात्मक या शारीरिक। तो आपको बताना है विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे सही और परफेक्ट आंसर लग रहा होगा आपको, पहला रचनात्मक और विनाशात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के क्षेत्र हैं, विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक है, सामाजिक है, मानसिक है, या फिर ये तीनों है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे विकास के जो क्षेत्र हैं वो ये तीनों होंगे। क्या होंगे? ये तीनों ही विकास के क्षेत्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था है। तो हर्लॉक के अनुसार से हर्लॉक जी क्या कह रहे हैं बताइए, कि जन्म से 2 वर्ष तक को होता है, कि जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक, या गर्भावस्था से 2 वर्ष तक। आपको बताना है हर्लॉक के अनुसार हर्लॉक जी क्या कहते हैं। तो हर्लॉक ने कहा है कि भाई जन्म से 2 सप्ताह तक, जो जन्म से 2 सप्ताह तक होते हैं वो शैशवावस्था वाले बालक होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। तो विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन का उत्तर आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, तीसरा है नए गुणों की प्राप्ति, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो इसका उत्तर होगा विकास की प्रक्रिया, मुख्य रूप से उपरोक्त तीनों, कितने तीनों इसके क्या है विकास की प्रक्रिया में आएंगे, ये तीनों, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है अभिवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। शरीर के आकार में बढ़ना, भार का बढ़ना, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास, क्या वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया हैं? तो ये पूरक हैं, अंतः संबंधित हैं, या विरोधी हैं, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें आपको धैर्यतापूर्वक इसका आंसर देना है। जो इसका आंसर होगा ये होगा ए और सी दोनों। ए और सी दोनों पूरक भी हैं और अंतः संबंधित हैं, वृद्धि और विकास प्रक्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। विकास की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ध्यानपूर्वक ऑप्शनों को पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। पहला ऑप्शन देखते हैं, नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। दूसरा प्रकृतिशील प्रक्रिया है। तीसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या चौथा उपरोक्त सभी। तो विकास की जो प्रक्रिया है ये क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी विकास है, प्रगतिशील प्रक्रिया है विकास,
ठीक है, और नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। निरंतर भी चलेगी क्योंकि ये मरते तक आपका दिमागी विकास हो सकता है। ठीक है, तो ये सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनसे बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, तो बने रहें पूरे वीडियो तक और पूरे क्वेश्चनों को जरूर लगाएं अंत तक। क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिया हूं, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि क्या होगा उससे बहुत से क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी पूरी करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे बहुत ही अच्छे से। ये क्वेश्चनों से प्रैक्टिस से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके अंदर, है ना। भले ही यहाँ से क्वेश्चन ना आए, परंतु आपके अंदर एक सोचने की क्षमता बहुत ही अच्छे से विकसित हो सकती है, आप ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे तो। प्रतिदिन प्रैक्टिस लगाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास है, जो बोल रहे थे हम, मानव विकास है गुणात्मक, दूसरा कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर तीसरा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों, या चौथा मात्रात्मक। इसका आंसर धैर्यता से दीजिए आप। इसका जो आंसर होगा वो होगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मानव का जो विकास होता है ना, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आपको जब भी 4 ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन में सारी चीज़ें पढ़ना है, उसके बाद ही उत्तर देना है, क्योंकि ऑप्शन तो
तीनों चारों सही, कभी कभी 3 सही रहते हैं, कभी चारों सही लगते हैं, पर आपको उन सब में से बेहतर ऑप्शन आपको देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। उत्तर बाल्यावस्था से, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से, या फिर शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से। तो बिल्कुल इसका आंसर आप आसानी से दे दिए होगे अभी तक। इसका जो आंसर होगा ये होगा प्रसव पूर्ण अवस्था। मुझे पता है आप लोगों ने भी इसका आंसर जरूर दिए होगे, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है ना। ऐसे कई क्वेश्चन बना करके 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे सरल और कठिन क्वेश्चन दोनों संग्रह करके लाया हूँ। कहीं सीटेट में, कोई यूपी टेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस फटाफट करते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है ना। ये क्वेश्चन है आपका। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक विकास। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खालिस्तान का हिस्सा है। तो ये हिस्सा है आपका बौद्धिक विकास का। काय का? इसका जो आंसर होगा डी होगा, बौद्धिक विकास का मुख्य हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? तो बालक का प्रारंभिक विकास किस पर निर्भर है? जल्दी बताइए, सोचिए जल्दी से। तो माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण पर, समाज पर। तो जो इसका उत्तर होगा आपका ये होगा माता पिता पर। जो सामाजिक प्रारंभिक और सामाजिक विकास जो होता है वो माता पिता पर होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जब जन्म लेता है बच्चा तो माता पिता के पास ही होता है, तो सारी चीज़ें माता पिता से वो सीखता है। तो प्रारंभिक जो विकास होता है बालक का वो होता है माता पिता से। ध्यानपूर्वक ऐसे ही क्वेश्चन, परिवेश कभी नहीं लिखना है ना। परिवेश पहले नहीं, पहले तो माता पिता, पहले गुरु तो माता पिता होंगे, उसके बाद फिर वातावरण परिवेश में आएगा बच्चा, है ना। पहले घर में रहेगा, फिर आस पड़ोस में खेलेगा, ठीक है, फिर विद्यालय जाएगा, फिर समाज के साथ बैठेगा। मतलब कि धीरे धीरे सीढ़ी बाई सीढ़ी वो सीखना प्रारंभ करता है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है, ये बताना है आपको। खेल सहायक नहीं है, या फिर भाषण सहायक नहीं है, या फिर कहानी लेखन सहायक नहीं है, या निर्माण संबंधी क्रियाएं सहायक नहीं है। तो इसका जो आंसर है आपका, इसका जो आंसर होगा वो होगा भाषण क्या है, सहायक नहीं है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके पास और भी ऐसी प्रैक्टिस सेट के वीडियो आते रहें। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। खिलौने की आयु कहा जाता है? तो किसे खिलौने की पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका आंसर आपको, जो खिलौने की पूर्व बाल्य अवस्था को हम की आयु बोलते हैं। से कौन सी पूर्व बाल्य की इसका है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, संग्रह मैं ला रहा हूं वीडियो में। हर वीडियो को देखें और प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करें। मैं बाल विकास के हर चैप्टर को एक एक करके मैं पूरे प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर दूंगा। लगभग मेरी 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आएंगी, जिसमें मैं पूरा सिलेबस बाल विकास का कंप्लीट करूंगा। आप प्रैक्टिस के थ्रू अपनी तैयारी अच्छी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें। और आपको अगर किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है या डाटा से संबंधी कोई समस्या होती है तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।